हाँ, तो अब आया 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा पॉवर्टी था, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। उसका मॉडल का नाम था डीपी धर मॉडल। मॉडल का क्या नाम था? डीपी धर मॉडल। इसमें पहला 1974 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ है ना, स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था इसका। उसके बाद 1974 में ही फैमिली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। मैंने आपको बोला था ना कि फैमिली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन बार बार होता रहता थी, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन तभी हुआ ही नहीं। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होता तो आज हमारा पॉपुलेशन इतना होता। बार बार अभी भी हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी था और आगे भी होगा। 5 ईयर फैमिली प्लानिंग था, वापस से स्टार्ट होता रहेगा, वापस से स्टार्ट लेकिन तभी भी सक्सेसफुली नहीं होगा। उसके बाद 1974 में ही मिनिमम नीड प्रोग्राम लाया जाए। मिनिमम नीड प्रोग्राम ये है कि मिनिमम नीड जो होते हैं लोगों की वो फुलफिल किया जाए ताकि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव किया जाए लोगों का। उसकी तो एम किया गया था अंडर प्रिविलेज और अंडर रिजर्व्ड पॉपुलेशन। उसके बाद 1975, ये 1974 था। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। ये बस इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। तो सवाल ये पूछता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम तब लाया गया 1975 में। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम्स नहीं पूछता है, लेकिन मैंने लिस्ट दिया, अगर आपको पढ़ना है तो आप पाँच तरह से पढ़ सकते हैं। तो वैसे 25 पर नाम इसका 20 पॉइंट प्रोग्राम है। उसके बाद 2006 में इसको वापस भी लाया गया था, देख रहे हैं आप, 2006 में वापस लाया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1975 तो आरबीआई बना था। आरबीआई आप लोग एग्जाम देते ही होंगे, ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद का भी ग्रामीण, हर बड़े बड़े बैंक का ग्रामीण बैंक भी है, पंजाब बैंक जैसे उसका ग्रामीण बैंक भी। तो अब आया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980 तक। उस टाइम पे पीएम जो थे वो मोरारजी देसाई जनता पार्टी थे, वो फोर्थ पीएम थे ये। मॉडल का नाम था डोनाल्ड मिडाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इलेक्शन जीतते आई तो उसने ये रोलिंग प्लान तो हटा दिया। 5 ईयर प्लान में ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, पुअर का लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, तीसरे मदद से मिनिमम नीड प्रोग्राम की मदद से। मिनिमम नीड प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीडियो में। मिनिमम नीड प्रोग्राम ये होता है कि जो पुअर की मिनिमम जो नीड है जिससे उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो वो फुलफिल कर दिया जाए, कम से कम उसका मिनिमम नीड तो फुलफिल कर दिया जाए। मॉडल का नाम था इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल इसलिए नाम था क्योंकि रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही बनेगा और उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल थी वुड भी जो है वो भी इंडिया का ही होगा, उससे फर्नीचर जो बनेगा वो भी इंडिया में ही बनेगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उसके बाद लागू किया गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से ये हुआ कि हमारा इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी पे वर्क करता है, पर उसे कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने लग गया। फॉर एग्जांपल सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में था। गवर्नमेंट अब प्राइवेट एंटिटी को पावर दे रहा था ताकि प्राइवेट एंटिटी आए वो अपना बिजनेस करे। गवर्नमेंट तो ये बता रहा था प्राइवेट आया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट में इतना इफिशियंसी नहीं था जितना प्राइवेट में है, उसके लिए गवर्नमेंट भी सारा हैंडल प्राइवेट तो ओर करने लग गया था। अब लिबरलाइजेशन का मतलब ये था रिमूवल ऑफ कंट्रोल इन ऑर्डर टू इंकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही तो मैंने बोला था, प्राइवेट आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट भी ये बात समझता है, उसके लिए सारा पावर वो प्राइवेट को हैंडल कर रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन का वही मतलब है, यहाँ डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। नेहरूवियन खत्म हो गया इसके बाद, ये लाने के बाद कैपिटलिज्म के तरफ जो इंडिया मूव करने लगा तो नेहरूवियन खत्म हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था यहाँ पे समापन होना शुरू हो गया। उस समय पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आप एक्सपोनेंशियली देखिए, एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। देखिए आप, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का। 1980 में 6 प्राइवेट बैंक तो और नेशनलाइज कर दिया। पहले 14 तो किया था, अब 6 और कर दिया गया। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड बना। नाबार्ड का मतलब क्या है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल के लिए क्रेडिट लोन लेने के लिए ये बेस्ट बैंक माना जाता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल के लिए लोन लेने के लिए ये बेस्ट बैंक है। इसका फुल फॉर्म अगर फुल फॉर्म पूछ देता है तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूछता है, उसके लिए आप याद रखना। उसके बाद 1982 में जीम हुआ, जीम बैंक मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में ये बैंक का हेल्प होता है। नाबार्ड ही फाइनेंस दिया स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड के फाइनेंस से ही ये भी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाबार्ड के फाइनेंस से स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसको फाइनेंस दिया। जीम का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक।
नबार्ड था फुल फॉर्म क्या था? नबार्ड था फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड क्या काम करता था? एग्रीकल्चर और रूरल तो वो क्रेडिट देता था। 6 बैंक तो पर्सनल एडवर्टाइज किया गया तब 1980 में। उसके बाद आया 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान था हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए सारे सेक्टर में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उसके लिए उस टाइम पे इस सब पे फोकस करने लगा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मॉडल का नाम था कमोडिटी बेस्ड मॉडल। 1986 में स्पीड पोस्ट जो था वो शुरू हुआ था और फिर 8 अप्रैल 2015 तो इसको बंद कर दिया गया। इसके लिए बंद कर दिया गया क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जियो आ गया था तो लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे थे, मोबाइल का यूज़ करने लगे थे मनी ट्रांसफ़र के लिए। उसके लिए ई मोबाइल देते थे यहाँ पे गवर्नमेंट ई मोबाइल लॉन्च किया जो थी उस वो देख रहा था कि 1896 में स्पीड पोस्ट चलता था, लेकिन 2015 के आसपास स्पीड पोस्ट चलना बंद हो गया था। तो ई मोबाइल था, ई मनी ट्रांसफ़र था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। 2008 में ही लॉन्च कर दिया था पर 2015 में उन्हें रियलाइज हुआ कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने ट्रायल के रूप में इसे लॉन्च किया था पर इसे अच्छा सक्सेस मिला, उसके लिए 2015 में इसे बंद कर दिया था। वैसे ही 15 और 16 में तो जियो आ गया था तो इंटरनेट का वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप हो गया उस वजह से। जैसे बूढ़े लोग हैं वो लोग तो इंटरनेट का मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ जहाँ पे वो स्पीड पोस्ट करने के लिए जाते थे वहाँ पे एक एम्प्लॉय रहेगा जो उनका मनी ट्रांसफ़र मोबाइल के थ्रू कर देगा। ये प्रोसेस भी ई मनी में यही प्रोसेस गवर्नमेंट करवाता है, जिससे इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1988 में NHB का स्थापना हुआ, नेशनल हाउसिंग बोर्ड था। 1988 में ही सेबी का हुआ, सेबी था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इनोमस बॉडी शुरू में नहीं था, बाद में इनोमस बॉडी 1992 में हुआ था। 1992 में ये इनोमस बॉडी हुआ था। तो मतलब तो इस पे रेगुलेशन नहीं ला सकता है, ये खुद ही है अपने आप में हाई है, इसके ऊपर तो यार बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी का यही मतलब हुआ। हाँ, सेबी का क्या मतलब है? सेबी का ये है कि जो माल प्रैक्टिस होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो आप लोग 1992 मूवी देते होंगे उसमें जो माल प्रैक्टिस यही होता है ना कि अंदर की बात बता देता है, उस हिसाब से ये ट्रेडिंग कर लेता है। तो वही इनसाइडर ट्रेडिंग का यही मतलब है कि अंदर ट्रेड किसका भाव जाने वाला है, किसका भाव बढ़ने वाला है। ये इम्प्लॉय तो अंदर तो इम्प्लॉय को पता होगा, जो टॉप इम्प्लॉय होगा वो बाहर जाते ट्रेडर तो बता देगा, उससे वो स्टॉक खरीद लिया। इसी तो बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो आप इस टाइम 1992 मूवी में भी देखे ही होंगे। उस टाइम डिलीवरी तो मतलब शेयर खरीद लिया पर उसे डिलीवर लेट से हो रहा है, तो जो लेट से हो रहा है उस बीच में जितना टाइम और ड्यूरेशन जो तो होल्ड करते रहता है उसमें भी वो प्रॉफिट कमा लिया, तो ये भी इलीगल था। तो उसे रोकने के लिए भी सेबी का स्थापना हुआ। रूल और रेगुलेशन का जो वायलेशन हो रहा था उसे रोकने के लिए हुआ, और लिस्टिंग नहीं हो रहा था। बहुत लोग बस मतलब कहीं पे प्रूफ नहीं आती है, लोग बिजनेस कर रहे हैं बस अंदर ही अंदर वो लोग कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रूफ। तो लिस्टिंग होना चाहिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने बोला 1992 में ये ऑटोनोमस बॉडी बना, पहले ये नहीं था, नॉन ऑटोनोमस था, बाद में ये ऑटोनोमस बना। सेबी का ये था कि जो भी 25 करोड़ से ऊपर जो कंपनी का इनकम था उस पर रेगुलेशन करता था सेबी। तो 25 करोड़ से नीचे जिसका इनकम था उस पर कौन करता था? तो उस पर करता था सिडबी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका यही काम था कि 25 करोड़ से नीचे जितना जो कंपनी था जो 25 करोड़ से नीचे कमाता था एनुअली उस पर इसका रेगुलेशन था, और 25 करोड़ से ऊपर वाले पे सेबी था। इसको वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट भी इसको बोला जाता है सेबी। तो अब उस टाइम पे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट तो भी लॉस हो रहा था, जीडीपी इतना ग्रोथ था नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अभी भी आप नया बजट देते हो तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत बात हुई, बैंक था डिसइन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम पे भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था तो डिसइन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट बात थी। तो डिसइन्वेस्टमेंट दो तरह से होता था, माइनॉरिटी डिससेल और स्ट्रेटेजिक सेल। माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट तो मैक्सिमम 49% ही बेच सकता है, और स्ट्रेटेजिक सेल में गवर्नमेंट 51% मिनिमम 51% शेयर बेचेगा। डिसइन्वेस्टमेंट इसके लिए भी करता था तो गवर्नमेंट अपने एसिड तो बेचता था और उससे जो पैसा आता था वो नए जगह आता था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबलाइजेशन इतना ज़्यादा था, वो तो आप समझ ही रहे थे, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे आ गया था तो इकोनॉमिक बूस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। तो उस तरह 7th 5 ईयर प्लान के बाद 8th 5 ईयर प्लान इतना आ नहीं पाया, कुछ दिन तक नहीं आया। तब तक आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला दिया गया, तो 8th 5 ईयर प्लान तब नहीं आया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये था कि ये 1990 से 1991 तक था। 1990 से 1991 तक फॉरेस्ट का स्थापना हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में था
जो अलग अलग कंट्री के जो मनी थे उसका इवेल्युएशन होता था, मनी एक्सचेंज का इवेल्युएशन होता था एनुअली। उस टाइम पे जो पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव, यही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। वहाँ पे इंडिया थी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि उसका इंडिया पे अगर टोटल देखा जाए जितना पैसा था तो 1 बिलियन ही था, जिसका लगभग 100 करोड़ के आसपास हुआ। इतना ही पैसा पूरे इंडिया के पास था, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था उस टाइम पे। तो एक नया मॉडल लागू किया गया हमारा इकोनॉमी तो बूस्ट करने के लिए, जितना था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। ये नया मॉडल लागू किया गया हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसमें फ्री मार्केट किया गया। तो कोई भी कंपनी है जो इंडिया में मार्केट करना, बिजनेस करना चाहती है, वो आती बिजनेस कर सकती है। कोई भी कंपनी, कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन शुरू में इंडिया भी इससे बहुत डरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि वापस से कहीं ब्रिटिशर्स जैसा ना हो जाए, वापस से फॉरेन कंट्री आए और इंडिया पे राज करने लगे। पर उन्हें बाद में आती ये नीड ऑफ द आवर है, हमें ये करना ही चाहिए, इसी से हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, वरना इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाएगा इंडिया में। इसलिए वो अलाउ कर दी थी, कोई भी कंपनी बाहर था जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है वो इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती है। 1990 में LPG रिफॉर्म्स हुआ और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ, जो इंडिया का एम था वो हुआ, हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ। ठीक है, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह लागू। तो उस टाइम पे 5 ईयर प्लान नहीं लागू हो पाया, तो उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हो गया था। हमारा इकोनॉमी जो वीक था उसे बूस्ट करने में सब लगे हुए थे, तो 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया।